अभी इस्तीफा देंगे क्या मंत्रालय से, तभी ना नहीं, यहाँ ये कयासबाजी और अटकलें हैं, क्यों लगाई जा रही हैं? बड़ा दिन से लगाया जा रहा काल्पनिक बातों का उत्तर मैं कैसे दूं रविकांत जी? है जी। शंखनाद होगा आगामी 8 संख्या तारीख बल को। थोड़ा सा जरा बताते कि आप लाख, 2 आपको लाख। मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं, उस दिन धुआं धुआं कर उस देंगे। दिन शाहबाद की धरती से जो शंखनाद होगा, उसकी गूंज न केवल बिहार के हर कोने में, बल्कि दिल्ली तक वो आवाज सुनाई देगी। आगामी विधानसभा दिल्ली तक चुनाव आवाज, मतलब वही 100 सीट का डिमांड कर दीजिएगा। दिल्ली तक आवाज क्यों भेज रहा है? सीटें के लिए? हमारे हमारे जितने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने विरोधी, इसको कैसे देखते हैं? बिहार बुला रहे, इमोशनल कर रहे हैं। बिहार से देखिए मार्मिक लगाव हमारे नेता का रहा है, आप जानते हैं। और आज जब जब राष्ट्रहित की बात आई है, हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े। डॉक्टर साहब, चिराग पासवान अभी मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इसका आज से क्या निकाला जाए? आप ही सोचिए और बताइए कि ये केंद्रीय मंत्री छोड़ के यहाँ विधानसभा के लिए आना चाहते हैं, तो ऐसे ही तो नहीं आना चाहते हैं, या आना चाहते हैं? उन्होंने की पोस्ट जो है उस पर नजर है, ध्यान है जी। कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब के आदरणीय अभिभावक स्वरूप जो नीतीश कुमार जी हैं, वही चेहरा बनकर के हम लोग चुनाव लड़ने जाने वाले हैं। आरा की एक सभा होने वाली है, इसको क्या समझा जाए? आरा की इस सभा को, रैली जो होने वाली है। कोई भी नेता और कोई भी राजनीतिक दल जो राजनीति में है जी, ये स्वाभाविक है कि वो चाहेगा अधिक से अधिक भागीदारी, अधिक से अधिक भागीदारी। वो चाहे सीटों का अधिकार है कि हमें कितना चाहिए, जैसे मांझी जी ये सब बोल। जहां तक आंकड़े की बात है, मैं रविकांत जी पुनः आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग बिहार विधानसभा की हर एक सीट पे लड़ेंगे। नहीं, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, चलेगा। हेलीकॉप्टर पे कितना है? हेलीकॉप्टर वाले हेलीकॉप्टर तो जान रहे हैं कि आधुनिक युग है, हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरता है तो फिर नीचे खाली धूल उड़ती है, तो हेलीकॉप्टर जो आकाश को चूमता है। आपका कॉन्फिडेंस अरुण भारती जी से भी ऊपर लग रहा है कि जब ये 25 में शपथ दिला देगा। देखिए आप ऐसी बात ना करें। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि मैंने आपको जन भावना से अवगत करा। आप विधानसभा चुनाव लड़ने की कयासबाजियां और नाम चलती है, उसमें एक नाम आप भी हैं, इतना प्रभारी बन रहे हैं, महासचिव हैं और डॉक्टर भी हैं, तो इसको मैं आपको पुनः कौन विधानसभा फिट तय किए हैं? एकदम देखिए रविकांत जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल और केवल अपने दल, अपने नेता और मेरी सेवाएं जहां जहां। तो अमित शाह भी 225 तय कर चुका है। आप अपना बताइए कौन विधानसभा पूछेगा सबकी? डॉक्टर अभिषेक जी किस पे लड़ रहे हैं? मैं अभी मेरी कोई रुचि किसी विधानसभा में कोई चुनाव लड़ने की नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत, और अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के महासचिव डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है झकास भारत में। साथ ही 8 तारीख को आरा में रैली सभा होने वाला है चिराग पासवान का। क्यों होने वाला है, किस लिए होने वाला है, उन तमाम बातों को अभी हम जानेंगे और समझेंगे विस्तार से। उसमें बात यह है कि जिस प्रकार से कई सवाल और जवाब आए हैं लोजपा रामविलास के सांसद द्वारा, और साथ ही चिराग पासवान के बिहार आगमन, विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्हीं से जुड़ी हुई कई सवाल जवाब रहेंगे। तो अभिषेक जी, पहले तो कैसे हैं, पहले यह बताइए। जो सब प्रभु की कृपा है, आप लोगों की शुभकामना है जी, बिल्कुल प्रसन्न और स्वस्थ हूँ। हम लोगों की शुभकामनाएं तो है ही, मगर आपकी पार्टी का इस प्रकार से कुछ बातें आई है, कुछ पोस्ट आए हैं जो बिहार की राजनीति में और खासकर एनडीए के लिए यह चिंता का विषय है। भाजपा जदयू दोनों परेशान है या दोनों सोच में है, इसको कैसे देखते हैं आप? यानी कौन से पोस्ट की बात कर रहे हैं? हमारा काम एनडीए को मजबूत करना है जी। हमारे नेता माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मजबूती देने का काम कर रहा है। हमारे किसी कृत्य से, हमारे किसी वक्तव्य से चिंता का सवाल कहां उठता है? हम लोग तो एनडीए को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम और हमारे नेता। वह बोल रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं, बिहार बुला रहा है। अरे भाई, तो आप बिहार के हैं तो बिहार बुलाएगा कुछ ही। ये कई बार ये विपक्ष के नेता हों या और भी कोई जवाब दे चुके हैं। इसको कैसे देखते हैं? बिहार बुला रहे, इमोशनल कर रहे हैं। बिहार से देखिए मार्मिक लगाव हमारे नेता का रहा है, आप जानते हैं, और आज भी है जी। और भले ही वो केंद्र की राजनीति में हो, लेकिन उनके दिल में बिहार और बिहार वासियों की चिंता हर वक्त रहती है, हर समय रहती है। और समय समय पर यहाँ की जो मौलिक समस्याएं हैं उसको सदन में भी उठाने का काम न केवल सदन में, बल्कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जब भी उनकी वार्ता होती है तो उनके मन में हमेशा ये टीस होती है कि कैसे बिहार को हम लोग पूर्णतः विकसित राज्य बनाएं और कैसे बिहार को हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात के समकक्ष औद्योगिकरण, विशेषतः
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि कैसे बिहार में औद्योगिकरण को हम लोग बढ़ावा दें। और हम लोगों से भी जब कभी बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि हमें बिहारी युवाओं को प्रेरित करना है, कैसे उनके अंदर उद्यमिता का विकास हो। और जिस मंत्रालय में वो काम कर रहे हैं उसकी भी जितनी योजनाएं हैं, कैसे उससे लाभान्वित बिहार के हमारे युवा उद्यमी, हमारा बिहार का किसान, कैसे उसको लाभ मिले। तो बिहार की चिंता तो हर समय उनको रहती है। अच्छा अभिषेक जी, इस बात से किसी को क्यों तकलीफ हो रही है यदि वो बिहार के प्रति अपने लगाव को दोबारा दर्शा रहे हैं या बोल रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, ये तो हम सबों के लिए हर्ष का विषय है। हम सबों को हर्षित होना चाहिए इस बात से। तो औद्योगिक बनाना चाहते हैं, वह जिस मंत्रालय में है, यहाँ 38 जिला है, 534 प्रखंड है और बहुत चीजें काम करने के लिए वह कर सकते हैं आसानी से आके। उसको यह एक प्रकार से यह भी देखा जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस जितने लोग कर रहे हैं कि अरे चिराग पासवान फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जैसे लोकसभा के समय ज्यादा सीटें लेने के लिए कि विधानसभा के लिए भी चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम फिर से शुरू कर दिया है। इसको कैसे देखते हैं? मैं इस आरोप को तो सिरे से खारिज करता हूँ। ये निराधार जो भी इस प्रकार की बातें चला रहा है मीडिया में या कहीं, इसको तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। हमारा नेता और हमारा दल कभी भी हम लोग निजी स्वार्थों के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों ने हमेशा न केवल प्रदेश हित, जब जब राष्ट्रहित की भी बात आई है, जब जब राष्ट्रहित की बात आई है, हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। और हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हमारे दल ने कभी किसी प्रकार के दबाव की राजनीति में विश्वास नहीं रखा है। ये अलग बात है कि जो हमारे नेता की लोकप्रियता है, जो हमारे दल की स्वीकार्यता है, तो निसंदेह कोई भी राजनीतिक दल होगा, किसी के भी कार्यकर्ता होंगे, उन लोगों की भी व्यक्तिगत एक इच्छा होती है कि हमारे नेता को बड़ी से बड़ी भूमिका मिले। और सबों की स्वाभाविक रूप से इच्छा है कि भविष्य के नेता हैं, आने वाले समय में सूबे का, राज्य का, प्रांत का नेतृत्व करने का अवसर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी को मिले। इसमें कोई अस्वाभाविक बात तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, चिराग पासवान अभी मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इसका आज से क्या निकाला जाए, आप ही सोचिए और बताइए कि ये केंद्रीय मंत्री छोड़ के यहाँ विधानसभा के लिए आना चाहते हैं, तो ऐसे ही तो नहीं आना चाहते हैं या आना चाहते हैं? उन्होंने की पोस्ट जो है उस पर नजर है, ध्यान है, ये बातें आ जा रही है। उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है और ये इच्छा व्यक्त ऐसी नहीं उन्होंने की है कि मैं यहाँ आकर के, कि उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव है जी, निरंतर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है जिसमें एक प्रमुख घटक के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के एक प्रमुख घटक के रूप में मजबूती से अपनी भूमिका, दायित्व का निर्वाह करने वाला है। और जहां तक आगामी विधानसभा चुनाव की बात है, हम सबों के सम्मानित और हम सबों के आदरणीय अभिभावक स्वरूप नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब के आदरणीय अभिभावक स्वरूप जो नीतीश कुमार जी हैं, वही चेहरा बन करके हम लोग चुनाव लड़ने जाने वाले हैं। और जहां तक भविष्य की बात है, ये तो स्वाभाविक है कि हमारे सभी कार्यकर्ता, और न केवल हमारे कार्यकर्ता, बिहार की जनता का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा वर्ग के मन में जरूर ये आशा है कि अगले 2 से 3 दशकों तक चिराग जी अति प्रासंगिक रहने वाले हैं बिहार की राजनीति में जी। और सबों के मन में ये लालसा है। अभी इस्तीफा देंगे क्या मंत्रालय से? तभी ना यहाँ ये कयासबाजी और अटकलें हैं, क्यों लगाई जा रही हैं? काल्पनिक बातों का उत्तर मैं कैसे दूं रविकांत जी? काल्पनिक बातों का तो कोई फिर सीमा नहीं होगी। ये ऐसी बातों का जो खबरें चल रही है उसको क्या कहिए? अब खबर चलाना न चलाना, वो तो देखिए, मीडिया जो है चौथा खंभा माना जाता है। तो आप लोगों को स्वतंत्रता है, कोई भी खबर आप चला सकते हैं और किसी भी बात का आशय जैसे आपको इच्छा हो वो वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग तो मर्यादा से बंधे हुए हैं। हम लोग तो एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो हम लोग तो डबल इंजन के सहारे कैसे इस प्रांत को, इस प्रदेश को विकास की राह में, विकास की इस प्रतिस्पर्धा में कैसे गति प्रदान करें। अरुण भारती जी का बयान सुने हैं और उनका पोस्ट देखे हैं पूरा, क्या आप कह रहे हैं? डायरेक्ट एकदम चिराग पासवान जा रहे हैं बिहार में, पूरा एकदम वो स्पष्टता से बोलते हुए नजर, हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाए? मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ माननीय सांसद जिनका आपने नाम लिया, अरुण भारती जी,
जी। केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हर एक कार्यकर्ता हमारे दल का, जी। और न केवल हमारे दल का कार्यकर्ता, हमारे सारे मतदाता, और न केवल हमारे मतदाता, ऐसे भी लोग हैं जो कि गठबंधन, दूसरे गठबंधन को वोट देते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि चिराग जी के अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर क्षमता है, स्पष्ट दृष्टि है, अच्छी छवि है, तो उनकी भी इच्छा है। ऐसी बात आप न करें। बहुत व्यापक जन समर्थन उनके पास है, और जैसा मैंने कहा, भविष्य के नेता के रूप में एक बड़ा वर्ग है बिहार का जो उनको देखता है। तो अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति यदि कोई कर रहा है, किसी की अगर इच्छा है, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता है कहीं से इसमें कोई किसी प्रकार की कोई गलती है। आरा की एक सभा होने वाली है, इसको क्या समझा जाए? आरा की इस सभा को, रैली जो होने वाली है, नवसंकल्प रैली जी। नाम है उसका, जहां तक हमें याद है। तो अब वो करके ये क्या करना चाह रहे हैं वहां पर? कई लोग बोल रहे हैं वहां से ये ऐलान हो जाएगा, वहां से ये बातें करेंगे, चिराग पासवान अपनी हिस्सेदारी की बातें करेंगे, सीटों को लेकर पूरी कयासबाजियां जिस प्रकार से चल रही है। अभी एक सभा में और बोले 4 दिनों पहले, इसको कैसे देखते हैं? ये कोई भी नेता और कोई भी राजनीतिक दल जो राजनीति में है, जी, ये स्वाभाविक है कि वो चाहेगा अधिक से अधिक भागीदारी, अधिक से अधिक भागीदारी, वो चाहे सीटों का मामला हो या अन्य किसी जगह पर प्रतिनिधित्व का मामला हो, जी, वो उसे प्राप्त हो। इसमें तो बिल्कुल ये नेचुरल, स्वाभाविक आंकड़ा नहीं अधिकार बताते है। हैं कि हमें कितना चाहिए, जैसे मांझी जी ये सब बोल देते जहां हैं। तक आंकड़े की बात है, मैं रविकांत जी पुनः आपको स्पष्ट कर दूं जी, कि हम लोग बिहार विधानसभा की हर एक सीट पे लड़ेंगे एक मजबूत घटक के रूप में। चाहे वो सीट, वो क्षेत्र हमें आवंटित किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूती देने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं, हम ये डायरेक्ट पूछ मानकर रहे हैं चलेगा। हेलीकॉप्टर पे कितना, हेलीकॉप्टर वाले अब छाप पे। हेलीकॉप्टर तो जान रहे हैं कि आधुनिक युग है, हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरता है तो फिर नीचे खाली धूल उड़ती है, और हेलीकॉप्टर जो आकाश को चूमता है। बात समझ रहे हैं जी। किंतु हमारा नेता और हमारा दल, हम लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वाह बड़ी ईमानदारी से सदा किया है। आपका कॉन्फिडेंस अरुण भारती जी से भी ऊपर लग रहा है कि जब ये 25 में शपथ दिलाने का। देखिए, आप फिर आप ऐसी बात ना करें। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि मैंने आपको जन भावना से अवगत कराया जी जी कि एक व्यापक वर्ग की ये आस है, ये आशा है जी कि भविष्य के नेता के रूप में चिराग जी को हम लोग निखारें, और उनकी छवि निखरी हुई है पहले से। पार्टी ने किंतु मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा, आगामी विधानसभा में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे अभिभावक, जिनके चेहरे पे हमको चुनाव लड़ना है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के चेहरा को लेकर के हम लोगों को, वही हमारे प्रत्याशी हैं। इसमें कहाँ संदेह की बात है। पार्टी ने आप पर बहुत भरोसा किया है। आरा के इस जनसभा रैली के लिए आप उसके प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी पार्टी लगातार आपको दे रही है, कैसे देखते हैं इसे? तो पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिसने मुझ जैसे एक अदने से कार्यकर्ता को, आप अदने से कार्यकर्ता है, ये महासचिव एक कार्यकर्ता को जिसने ऐसे दायित्व के लायक ये आपका समझा। बड़प्पन है कि आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, और मैं नहीं सोचता हूं कि उतनी योग्यता और उतनी क्षमता मेरे अंदर है, किंतु मेरे ऊपर जो ये विश्वास व्यक्त किया गया है, मैंने सदा संगठन में जब जब कोई आवश्यकता पड़ी है और मुझे जैसा जब जब निर्देश दिया गया है, मैं कभी पीछे नहीं हटा हूं, भागा नहीं हूं, और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस दायित्व का भी निर्वाह करूंगा। और शाहबाद की धरती से शंखनाद होगा आगामी 8 तारीख संख्या बल को। थोड़ा सा जरा बताते कि आपको मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि आप और आपके तमाम मीडिया बंधु और कैमरा टीमें वहां उस दिन उपस्थित रहेंगी, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मुझे कुछ बोलने की अभी आवश्यकता नहीं है। उस दिन धुआं कर देंगे। उस दिन शाहबाद की धरती से जो शंखनाद होगा, उसकी गूंज न केवल बिहार के हर कोने में, बल्कि दिल्ली तक वो आवाज सुनाई देगी। और हम लोग कैसे आगामी विधानसभा दिल्ली तक आवाज, मतलब वहीं 100 सीट का डिमांड कर दीजिएगा। दिल्ली तक आवाज क्यों भेज रहा है? सीटें के लिए? हमारे जितने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने विरोधी, जितने विरोधी से तात्पर्य मेरा राजनीतिक विरोधी, राजनीतिक विरोधी, क्योंकि मैं शब्दों की मर्यादा जो है कभी लांघता नहीं हूँ। बिल्कुल वैचारिक जिनसे मतभेद है,
दिल्ली में कुछ लोग जो बैठे हैं, जो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कैसे षड्यंत्र रच करके कमजोर किया जाए, उनके लिए भी एक संदेश होगा, एकजुटता और हमारे नेता का व्यापक जनाधार और हमारी पार्टी, हमारे दल के हर एक कार्यकर्ता का हमारी नीतियों और नेता में जो आस्था है, वो उस दिन आपको दिखाई पड़ेगी वीर कुंवर सिंह मैदान में। चलते चलते डॉक्टर साहब हम एक सवाल कर लेंगे। आप विधानसभा का चुनाव है तो 2-3 महीना बचबे किया है, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। आप विधानसभा चुनाव लड़ने की कयासबाजियां और नाम चलती है, उसमें एक नाम आप भी हैं, इतना प्रभारी बन रहे हैं, महासचिव हैं और डॉक्टर भी हैं, तो इसको मैं आपको पुनः कौन विधानसभा फिट की तय किए हैं? एकदम देखिए रविकांत जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य केवल और केवल अपने दल, अपने नेता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कैसे हम लोग हर एक सीट पर मजबूती दें और मेरी सेवाएं जहां जहां। तो अमित शाह भी 225 तय कर चुका है। अरे आप अपना बताइए कौन विधानसभा पूछेगा सब, डॉक्टर अभिषेक जी किस पे लड़ रहे हैं? मैं अभी मेरी कोई रुचि किसी विधानसभा में कोई चुनाव लड़ने की नहीं है। मुझे केवल अपने दल को, अपने नेता को और अपने गठबंधन को मजबूती देने के लिए जो भी दायित्व मुझे एक शब्द में इनकार कर दे रहे हैं पूरा। बिल्कुल मैं नकार रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई नहीं है। मेरी ये इच्छा है कि पुनः एक मजबूत सरकार गठित हो बिहार के अंदर और मेरे नेता को, मेरे दल को उसमें एक प्रमुख स्थान मिले और कैसे हम सब मिल करके पूरे प्रदेश के समेकित विकास के लिए कैसे हम राजनीति करने वाले को इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते देखे कि भैया हम लड़बे न करेंगे, हम अपना पार्टी, मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं। आप ये बोल रहे हैं तो मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि मेरी व्यक्तिगत रुचि नहीं है, मेरी व्यक्तिगत रुचि नहीं है, किंतु दल को अगर लगेगा जी, मुझे जो भी निर्देश दिया जाएगा, जैसे भी प्रभार दिया गया है, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और यदि कभी कोई निर्देश दिया जाएगा तो मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं उस प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ कि मुझे अमुक सीट से प्रत्याशी बनाया जाए, अमुक सीट से मेरी दावेदारी है और उसके एवज में मुझे कुछ काम करना है। वैसी मानसिकता न डॉक्टर अभिषेक सिंह की पहले कभी रही है, न आज है, न भविष्य में कभी होगी। चलिए, तो हम ये बातें विस्तार से कर रहे थे अभी लोजपा रामविलास के नेता और अहम नेता, इस बार आरा के प्रभारी बनाए गए हैं और पार्टी के महासचिव भी। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर, आपने वक्त दिया और बातें की और कई अंदर बाहर सब चीज का बात किए हैं। बाकी झकास भारत देखते रहिए। आप झकास भारत देखते हैं ना सर? जी जी, जब कभी अवसर मिलता है मैं जरूर देखता हूँ और आपकी शैली बड़ी अच्छी लगती है और अच्छी पत्रकारिता में जो आप काम कर रहे हैं, ईश्वर से कामना करता हूँ ईश्वर आपको और संबल दे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चौथा खंभा आप हैं, समाज के प्रहरी आप हैं और आपका काम है सत्तासीन लोगों को और व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करना। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। आपको पुनः बधाई। चलिए, आप देखते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।